एनआईएस डीएलएड जो किए हुए हैं और टीआरई 1 में जो बहाल शिक्षक है उनके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन जो पैदा हो चुका है बहुत सारे लेटर को देखकर, क्योंकि औरंगाबाद जिले से बहुत सारे लेटर जारी किया गया एनआईएस को लेकर। एनआईएस में जो डीएलएड किए हुए हैं और टीआरई 1 में बहाल है, टीआरई 1 में जो बहाल है और एनआईएस से डीएलएड किए हुए हैं वो छात्र के लिए। आपको बता दें एनआईएस पर खतरा, ऐसे कुछ बातें कहा जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि जो एनआईएस से डीएलएड किए हुए हैं औरंगाबाद जिले से जो लेटर निकाला गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, वो है आपको वेरिफिकेशन को लेकर, रीवेरिफिकेशन को लेकर। यहाँ पर आपको देखेंगे कुछ कागजात आपको पेश करने हैं और जो है वेरिफिकेशन के लिए जो टीआरई 1 में विद्यालय अध्यापक हसनपुरा और इस औरंगाबाद जिले के अंदर बहुत सारे प्रखंड बहुत सारे स्कूलों के लिए भी लेटर निकाला गया है। ठीक है, कई लेटर है, आप देखेंगे स्पष्टीकरण के संबंध में है। उपयुक्त विषय अंकित करना है कि आपकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 26/2023 जो कि फेज 1 हुआ था आलोक में हुई, परंतु आपके द्वारा उपस्थिति शैक्षणिक परिस्थिति प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया ऐसी प्रतीत होती है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है, यानी कि उनके कागजात सर्टिफिकेट पर विभाग को कोई संदेह है। आपके द्वारा एनआईएस से प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण यानी डीएलएड प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है जिसमें आपका नामांकन अर्हता सही प्रतीत नहीं हो रहा है। ठीक है, नामांकन अर्हता का मतलब है कि जब ने आपने डीएलएड में एडमिशन लिया, डीएलएड में एडमिशन लेने समय उस समय जो कंडीशन था एनआईएस का कि आप किसी भी स्कूल में गैर सरकारी या सरकारी स्कूल में कार्य कर रहे हो, पहले से पढ़ा रहे हो, 5 साल या 10 साल या 2 साल या 3 साल से पहले से पढ़ा रहे हो, तब जाके आप एनआईएस से डीएलएड कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी समान अभ्यर्थी नहीं कर सकता था। हालांकि बहुत सारा जालसाजी उस समय हुआ था, बहुत सारे जो समान अभ्यर्थी हैं उन्होंने किसी न किसी स्कूल से अपना सर्टिफिकेट बनवाया कि मैंने इस स्कूल में काम किया और एक्सपीरियंस बनाया और उस हिसाब से डीएलएड भी किया। 80% जो छात्र हैं वो ऐसा ही है, इस बात से कहीं भी नकारा नहीं जा सकता है। 80% छात्र वैसे हैं जिन्होंने आज तक किसी स्कूल में काम किया ही नहीं, सिर्फ उन्होंने अपना जाली डॉक्यूमेंट बनवाया और उससे एडमिशन लिया, इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता है। लेकिन खैर अभी जो है औरंगाबाद जिला में ये संदेह उत्पन्न हुआ है, बिहार के किसी भी अन्य जिले में नहीं हुआ। आपको बता दें ये छात्र का रोल नंबर है और ऐसे ऐसे बहुत छात्र हैं। ठीक है, और बहुत सारे लेटर भी हैं, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ये लेटर लिए हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, किस चीज का आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। देखिए 3 दिनों के अंदर समय दिया गया है, 3 दिनों के अंदर आप एनआईएस से शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नामांकन से संबंधित साक्ष्य स्पष्टीकरण करें। यानी कि मेन जो फोकस है वो डीएलएड पर है, डीएलएड का जो सर्टिफिकेट है वही जांच होगा और डीएलएड में एडमिशन कराने से पूर्व जितने भी आपने प्रक्रिया को किया है उस प्रक्रिया का डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा। यहाँ देखेंगे कि आप डीएलएड करने से पहले जो भी प्रक्रिया हुई है उससे संबंधित ही डॉक्यूमेंट है, उसके बाद वाला डॉक्यूमेंट नहीं है। यहाँ देखेंगे नामांकन हेतु आवश्यक कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति, यानी कि नामांकन हेतु कार्य अनुभव, यानी कि आपने किस स्कूल में पढ़ा रहा था। मैंने पहले ही बोला है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं, ये चीज मांगा जा रहा है। ठीक है, कार्य अनुभव अवधि में वेतन भुगतान की प्रमाण पत्र या बैंक पासबुक की स्व अभिप्रमाणित प्रति। यहाँ पर एक है कि आप सैलरी स्लिप देना है, या सैलरी स्लिप आप दे सकते हैं या अकाउंट स्टेटमेंट। आपको अगर ऑफलाइन पेमेंट मिला है, मान सकते हैं अगर ऑफलाइन मिला होगा तो ये पंजी बनाना होगा, वेतन पंजी जो स्कूलों में होता है, सैलरी स्लिप एब्सेंटी, ये सब आपको देना पड़ेगा। तीसरा है कार्य अनुभव प्रदान करने वाले संस्था विद्यालय आपकी नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर, जहां पर आपने पहले से डीएलएड करने से पहले पढ़ा रहा हो वहां का ज्वाइनिंग लेटर आपको चाहिए। उक्त संस्था का बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि जो प्राइवेट भी है स्कूल, ऐसे स्कूल का जो है एक्सपीरियंस होना था जहां से मान्यता प्राप्त हो, सीबीएसई से या बिहार बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो, उसी स्कूल का जो है एक्सपीरियंस आपका कार्य अनुभव काम करेगा। देखिए
बहुत सारे छात्र बोलेंगे कि विरोध हो रहा है, विरोध कर रहे हैं, ये एनआईएस के विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं कर रहे हैं। सभी लोग जानते होंगे कि 70% जो छात्र एडमिशन लिए हैं एनआईएस डीएलएड में, क्या ये मना कर सकते हैं? 70% छात्र, सरकारी की जो बात नहीं करेंगे, सरकारी जो शिक्षक है उनके लिए एनआईएस तो बनाया ही गया था, और उन्होंने पहले से बढ़ा रहे हैं तो उन्होंने काम किया। ठीक, प्राइवेट में 10% 15% शिक्षक ही ऐसे होंगे जो ओरिजिनल होंगे, जिन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ा रहा होगा 10 साल से 5 साल से। जिसका मैट्रिक 2016 में, इंटर 2018 में हुआ, वो 2019 में ट्रेनिंग कैसे कर लिया? कि कहां से ट्रेनिंग किया, कब जाके स्कूल में पढ़ा दिया? इस चीज की जांच हुई है? नहीं हुई है। 70% से अधिक छात्र ऐसे हैं जिन्होंने कभी एक दिन भी किसी स्कूल में काम किया ही नहीं और एनआईएस से डीएलएड किया है। तो वही, जैसे कि डीएलएड में नामांकन से पहले जो प्रक्रिया था, उस प्रक्रिया का साक्ष्य मांगा जा रहा है औरंगाबाद से। और ये नहीं, आपको मान सकते हैं, इसके साथ साथ बिहार के अन्य जिलों से भी मांगा जाएगा। आप देखते रहिए क्या क्या होता है। बहाली के बाद ही खेला होता है यहाँ बिहार में, और बहाली के बाद ही जांच चलता है और नौकरी से बाहर निकाला जाता है। आपने देखा होगा कि टीआरई 1 में भी, 2 में भी बहुत सारे शिक्षक बाहर हुए, उनको नौकरी से निकाला गया। निकालने का बहुत सारे कारण भी है। किसी का प्रमाण पत्र फर्जी है, किसी का सीटेट वाले का नंबर से कम नंबर है, जो बिहार से बाहर के अभ्यर्थी हैं, बहुत का आवासीय गलत है, बहुत तरह का बात है, बहुत तरीके का इधर है। उस सभी गलतियों को आप पकड़ा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप नौकरी में चले गए तो आपको नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। इस चीज को माथा से निकाल दें। आप नौकरी में भी है, आप में फॉल्ट पाया जाता है तो आपको नौकरी से निकाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप गलत करके नौकरी कर ली, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको नौकरी जा सकता है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ, हम लाएंगे आपके साथ। तो मेरे चैनल नौकरी इंडिया के साथ बने रहें।